नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी गुप्ता। आज मैं आप लोगों की एक बहुत ही ज़्यादा हाई डिमांडिंग क्वेरी का रिस्पॉन्स करने वाली हूँ, जो कि मैं काफ़ी दिनों से कमेंट सेक्शन में भी देख रही हूँ और ऐसे भी लोग आकर ईमेल में भी मुझे बोलते हैं। एक्चुअली मेरा एक वीडियो है जो कि वायरल हुआ है मेरे चैनल पे, करीबन उसमें 4 लाख व्यूज़ आ चुके हैं, 400K। तो आप एक तरह से मान के चलो कि वो वीडियो बहुत सीरियस था। मुझे समझ आया कि ये टॉपिक लिटरली बहुत कंसर्निंग है। उसमें मैंने जो भी बात कहा उसको बहुत सारे लोगों ने एग्री किया कि येस यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट द थिंग इज़ दैट कि कुछ लोग बहुत ही डिप्रेसिव उससे आए कि मैम फाइन, इट्स ओके, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ डिप्रेशन इज एग्जिस्टिंग इन द कोर्ट फॉर द जस्टिस, अगर आप जस्टिस का सोच रहे हो तो। बट द थिंग इज़ दैट कि व्हाट टाइप ऑफ हमारे पास ऑप्शन है इसके बाद, मतलब क्या हम अपने साथ अन्याय होने दें? तो ये उन लोगों का मेरे से एक सवाल था और इस चीज़ पर मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप मेरे 350 वीडियो पूरे देखे होते तो आपको समझ आता कि अल्टीमेटली इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचता है। मैंने शुरू में यही सब बातें की, बट लोगों को वो चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि मैम इतना ज़्यादा एक्सट्रीम, एक कहा जाए, हमसे करेज की उम्मीद कैसे कर रही है। बट जब मैंने इस चीज़ पर बात की और मैंने देखा वीडियो वायरल हुआ, जब मैंने वो डिप्रेशन साइट वाला जो था कोर्ट का वो मैंने दिखाया, तब मुझे एहसास हुआ कि दैट्स वाई इसीलिए लोग इतना ज़्यादा, देखो कोर्ट की हालत ख़राब है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। बहुत सारी अंदर चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें बाहर आती हैं, कुछ चीज़ें बाहर नहीं आती हैं और क्लाइंट हर बार इस उम्मीद में जी रहा होता है कि शायद उसके साथ जल्द से जल्द न्याय हो जाएगा। पर केसेस डिले का जो इशू है ये बहुत ही पुरानी कहानी है और इस चीज़ को बड़े-बड़े जजेस ने भी एक्सेप्ट किया है कि देश में जो केसेस हैं वो बहुत पेंडिंग हैं और बहुत डिले हो रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से फाइट कैसे करें? अगर कल को मेरे साथ कुछ गलत हो गया, समझौते का ऑप्शन नहीं है मेरे पास, व्हाट आई विल डू? छोड़ दूँगी मैं उसको, ये सोचकर कि कोर्ट में इतना डिप्रेशन है, मेरे जेब में पैसा भी नहीं है, तो मेरे को तो लड़ाई लड़नी ही नहीं है, ना? क्योंकि अगर मैं कोई फ्री एडवोकेट हायर करूँगी, तो वो कहीं न कहीं ऐसे ऊपर-ऊपर का तो जो माँगता है खर्चा-पानी, सो अलग देना पड़ेगा उसको, नहीं दूँगी तो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं, ये हमको डराती हैं कि मतलब मैं क्यों जाऊँ कोर्ट? मुझे जस्टिस मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? और हमारे मन में ये रहता है कि जाने दो, अब जो हुआ उसको भूल जाओ, हम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। बट मेरे सारे वीडियोज़ देखोगे तो आप इसमें देखोगे कि मैं कहती हूँ ना कि जस्टिस अगर ना मिले, तो पूरे अधिकार से उसको छीन कर ले लो। अब छीन कर लेने का मतलब ये नहीं है कि इल्लीगल तरीका अपनाना है। छीन कर लेने का मतलब ये है कि हमको क्या करना है, हमको अपने ब्रेन का यूज़ करना है, हमको चालाकी करनी है। देखो वही सेम ब्रेन उन करप्ट लोगों का भी है जिनकी वजह से केसेस डिले हो रहे हैं और उस सिचुएशन, उस सिस्टम के पास भी वही एक उसी ह्यूमन के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है वो, जिसकी वजह से सारी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो रही हैं, केसेस डिलेज हो रहे हैं। बट आप इस चीज़ से पैर पीछे नहीं कर सकते कि जो ब्रेन उनके पास है वही ब्रेन आपके पास भी है। मैं ऐसा मानती हूँ, अगर आप ठान लो, अगर आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लो कि मुझे जस्टिस चाहिए और मैं हर दाँव पेच लगाऊँगा अपने केस में जीतने के लिए। अब दाँव पेच का मतलब ये नहीं कि इल्लीगल काम करो, मैं अगेन बार-बार वीडियो में बोल रही हूँ, इल्लीगल काम की बात नहीं कर रही। देखो क्या है ना, कुछ चीज़ें ना आप सोशल मीडिया पे शेयर नहीं कर सकते हो, पर आप ना विदाउट कोई इल्लीगल काम किए बगैर भी किस तरह से चालाकी से अपना केस जो है जल्द से जल्द कोर्ट से निपटवा के और जस्टिस गेन कर सकते हो, ये लिटरली बता रही हूँ। अगर आप खुद पर भरोसा करोगे, बैठोगे ठंडे दिमाग से, उपाय निकालने की कोशिश करोगे, तो निकलेगा। फिर भी मैं ऊपर-ऊपर से कुछ चीज़ें आपको बता रही हूँ। सबसे पहली चीज़ तो अपोज़िट पार्टी चाहे कितनी भी पावरफुल हो, लेकिन अगर आपको उसकी वीकनेस पता चल गई है, अगर आपको उसके काले सच पता चल गए हैं, आप सबसे पहली चीज़ तो ना जो भी पावरफुल पार्टी है उसके ऊपर इंक्वायरी करो ज़्यादा से ज़्यादा। ज़्यादा से ज़्यादा इंक्वायरी करने की वजह से क्या होगा कि आपके पास डिटेल्स कलेक्ट होंगी। उसके पीछे लगो, थोड़ा देखो कि कहाँ जाता है, किस तरह के लोगों से मिलता है। कुछ तो हर कोई पूरी तरह साफ़ नहीं होता। बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो पूरी तरह साफ़ हैं, अदरवाइज़ सब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। आप पता करो कि उसकी वीकनेस क्या है, वीकनेसेस निकालो उसकी छाँट-छाँट के। स्ट्रैटेजी बनाओ और उन वीकनेसेस का ज़रिया लेकर और तब उसके बाद उससे लड़ाई लड़ो। चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ़ की वीकनेसेस हों, चाहे वो उसकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की वीकनेसेस हों, निकालो डिटेल्स और उस बेसिस पे आइडिया लगाओ कि मैं कैसे कर सकता हूँ कि कोर्ट भी ना जाऊँ, अंदर ही यहीं पर ही सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट से बाहर ही सारे सेटलमेंट हो जाए। तो एक तो वीकनेस पता करो। दूसरी चीज़ कि थोड़ा-सा ना, एक कहा जाए, अपने आप को ऐसा एक प्रेज़ेंट करो, यस
मैं उतना चालाक हूँ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू एनी एडवोकेट जो कि बहुत अपने आप को तोपचंद समझता है, लेकिन आपको कुछ नहीं समझ रहा, ठीक है, तो आपको उसको ज्ञान नहीं देना है, आपको उसके हर काम को क्रॉस वेरीफाई करना है। क्या करना है? क्रॉस वेरीफाई करना है। और चालाकी से अगर आपको लगे कि ये बंदा कुछ तो स्ट्रैटेजी खेल रहा है, क्योंकि नॉर्मली ज़्यादातर केसेस बिगड़ते हैं मिसलीडिंग के कारण, ट्रांसपेरेंसी ना होने के कारण, राइट, डिसऑनेस्टी के कारण। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है? क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। ये मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया हुआ है। क्रॉस वेरीफाइड करोगे तो आपको लूप होल्स पता चलेंगे कि कहाँ कहाँ पर गड़बड़ कर रहा है मेरा वकील, और उससे ज़बरदस्ती करवाओ। अब वो खुल के तो विलन बनेगा नहीं ना आपके सामने, उससे ज़बरदस्ती करवाओ। अगर लगे कि ये बंदा कॉपरेट नहीं करेगा ज़्यादा दिन तक मेरे साथ, हट जाओ उससे, कहीं और चले जाओ। बस ना, मैं अल्टीमेटली आपको मैं कितना बताऊँ सोशल मीडिया पे, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि एक ह्यूमन का अगर ब्रेन काम करना शुरू कर दिया तगड़े से, क्योंकि ब्रेन आपको भी वही सेम दिया गया है जो ब्रेन उस इंसान को दिया गया है जो आपके साथ खेल खेल रहा है। लिटरली बता रही हूँ, इफ यू विल यूज योर ब्रेन विथ फुल पोटेंशियल, डेफिनेटली यू विल अचीव एनीथिंग, अचीव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। क्लियर? तो जस्टिस क्या चीज़ है। सेकेंड थिंग कि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ जाओ कि देश के जो कानून हैं वो कानून ऐसे हैं कि अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो एक क्रिमिनल भी बच सकता है, अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो एक विक्टिम को भी न्याय मिल सकता है। तो कानून की ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो। जितना डीप में स्टडी करोगे कॉम्प्लिकेट उतना ही कम होगा। कई बार मैंने देखा है जजेस की उतनी नॉलेज नहीं होती है, जजेस को उतना नॉलेज नहीं होता है, लैंग्वेज का इशू आता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वकील और क्लाइंट ही मिलकर वो जो केस है उसको इतना ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं कि वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें निपट जाती हैं, जज को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। या कई बार क्या होता है कि क्लाइंट अपने आप में इतना चालाक होता है कि वो वकील को गाइड कर देता है कि सर हम ऐसे नहीं ऐसे करते, ऐसे नहीं ऐसे कर देते। अब इसमें ये मत करना कि आप वकील को सिखाने लग जाना, क्योंकि मुझे पता है कि क्लाइंट लोग ओवर कॉन्फिडेंस पे बहुत सर खाते हैं वकीलों का। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि स्टडी करके आओ। तो मैं ऐसा समझती हूँ ना कि आपको अगर जल्दी अगर फास्ट जस्टिस चाहिए, आपको लग रहा है कि यार आपके साथ बहुत गलत हुआ है और आप कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते, तो मैं आपको बस एक ही सलाह दूँगी, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ यूज़ योर ओन ब्रेन, बी योर ओन लॉयर। हायर करो आप लॉयर, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन अपने लॉयर खुद भी बने रहो। क्रॉस वेरिफिकेशन करो अपने वकील के काम का, स्ट्रैटेजी खुद की भी निकालो, क्या करूँ, कहाँ पर लूप होल आ रहा है मेरे केस में, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से नोट करो। और मैं ऐसा समझती हूँ ना, अगर क्लाइंट पूरी शिद्दत से अपने केस को हैंडल करना शुरू कर दिया ना, और सारी चीज़ों को चेकिंग करना शुरू कर दिया कि कहाँ पर क्या गड़बड़ हो रही है, कहाँ पर क्या, लिटरली आपको जस्टिस जल्दी मिल जाएगा और जेन्युइनली मिल जाएगा। अगर कहीं पर मैं कहती हूँ घूसखोरी हो रही है, कहीं पर पावर का यूज़ हो रहा है, विटनेसेस, एविडेंसेस कलेक्ट करो, कुछ ऐसी चालाकी करो, उनकी कोई ऐसी वीकनेस निकाल लो, आपके पास प्रूफ रहे, समय रहते उनको एक्सपोज कर दो, सही समय पर, उनको बताओ मत। मतलब यूज़ योर ब्रेन, बस यही कहूँगी। आप समझ गए ना, सारी चाणक्य बुद्धि लगाना है अपने को। तो मैं कहती हूँ ना, भगवत गीता पढ़ो। जब भी आपको लगे ना कि आपके सामने बहुत पावरफुल लोग खड़े हैं और आपको न्याय चाहिए और आप बहुत कमज़ोर हो उनके आगे, तो हमको इस सिचुएशन में क्या करना है? हमको बस अपना साथी श्री कृष्ण को मानना है। अगर आप मुस्लिम हो तो अल्लाह को मानो, अगर आप ईसाई हो तो यीशु को मानो, अगर आप सिख हो तो वाहे गुरु को मानो, जिस भी रूप में आप भगवान को मानते हो, पर उस महाशक्ति पे भरोसा करो। और जैसे अर्जुन कृष्ण जी पर भरोसा करके आगे बढ़ रहा था, उसी तरीके से आप भी आगे बढ़ो इस न्याय की लड़ाई में। और मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ, चाहे सामने कितनी भी बड़ी सेना खड़ी हो, कितने भी पावरफुल लोग हों, लेकिन सत्य की हमेशा विजय होती है। इसीलिए कोर्ट में लिखे रहता है सत्यमेव जयते। लेकिन हाँ, कुछ लोग अर्जुन की तरह लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, इस वजह से वो हार जाते हैं। तो हमको अर्जुन की तरह लड़ना है, अटल भरोसा रखना है अपने भगवान पर, अपनी अच्छाई पर, और पूरी चालाकी से, पूरी स्ट्रैटेजी से लड़ना है, दिमाग का संपूर्ण उपयोग करके। आप ज़रूर जीतोगे। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। होप सो आप काफ़ी हद तक अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने की इच्छा हो कर लीजिए। कुछ कमेंट करना हो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को लिखिए।
और अगर आप मुझसे कुछ भी गाइडेंस वगैरह चाहिए, आपको लीगल गाइडेंस वगैरह, आप आराम से मुझे ईमेल कर सकते हैं sakshigupta7000@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।